हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सब बढ़िया है, चंगे है एक नंबर। ठीक है, तो भाई मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं वर्चुअल प्रॉफ्स के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन का। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया है? हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पहले हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अभी कुछ और सवाल हम लोग देख लेंगे, फिर इसके बाद में हम ये देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ कहाँ काम आता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो देखना ज़रूरी है ना। आपका पॉपुलेशन में काम आता है, आप लोगों का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में काम आता है, फिर उसके बाद में आपका डेप्रीसिएशन में काम आता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। एक दो सवाल और कर लेते हैं, है ना, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को एक्सरसाइज करने में मदद करेंगे। क्लास वर्क ही समझ लो, साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो भाई एक क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 1.5 years at 6% interest payable हाफ ईयरली। पेबल कैसा है? हाफ ईयरली है। ठीक है, अब देखो ये है तो नॉर्मल क्वेश्चन, बट इसमें चेंज क्या आया? जो ईयर है ना वो 1.5 लिया है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है भाई आप लोगों को। सोल्यूशन क्या क्या चीज़ दी है? P दिया हुआ है, कितना है P? 8,000 है ना। P दिया है 8,000, आप लोगों को N दिया है कितना? N दिया है 1.5। बट 1.5 लेंगे क्या N? नहीं, यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट है वो कैसा पे हो रहा है? हाफ ईयरली। तो N को आप करोगे क्या? इंटू 2, ये हो जाएगा 3। और अगर आप I की बात करो तो वो आपको 6% दिया है, बट 6% डिवाइडेड बाई 2 करोगे। क्यों 2? बिकॉज हाफ ईयरली मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3%। बट हमें परसेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए 0.03। ठीक है, अब भाई लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। ये तो एकदम सिंपल है। फॉर्मूला क्या है हम लोगों का भाई साहब? A इज इक्वल्स टू P1 प्लस I टू द पावर N। ये फॉर्मूला है। पुट करेंगे वैल्यूज 8,000 इंटू 1.03 टू द पावर कितना है? टू द पावर 3 है ना। 1.03 सर आपने होगी। अब इतना तो हम आगे बढ़ चुके हैं ना कि यार ये तो पता होगा ना कि 1 प्लस 0.03 किया तो ये आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली ऐसा लिखा है ना। ये वैल्यू कैसे आया? 1 प्लस ये किया तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, इतने हम समझदार हो गए हैं अभी, है ना, बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं बच्चे मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करो। कैलकुलेटर पे लो भाई, कितना है? 1.03 इंटू इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाता है? 8,000 इंटू 1.0927 करो भाई, इंटू 8,000, ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 8741.816। अच्छा, ये अमाउंट आया है। ये क्या आया है बेटा? अमाउंट आया है। हमें सवाल में अमाउंट पूछा है क्या? नहीं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी तो आता है हमें। कैसे निकालेंगे भाई? आप क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना हो जाएगा ये? 8741.816 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 8,000। यहाँ कैलकुलेटर यूज मत करना भाई, मैथ्स पढ़ रहे हो आप लोग। सिंपल 8,000 में से मतलब 8741 में से 8,000 निकालो तो ये बचता है ना सिर्फ, है ना, ये इतना बचेगा। तो आप लिख लो CI कितना रहेगा? 741.816। ये आपका रहना चाहिए आंसर। ठीक है, हम अभी कैलकुलेशन देख रहे हैं। ऑप्शंस वगैरह पे आएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपके मॉड्यूल के, तो वहाँ पे ऑप्शंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सवाल थोड़ा सा अलग है ना, कुछ अलग करेंगे आज, कुछ तूफानी करते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स
अ सम, या फिर इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बिकम डबल at 6% पर एनम क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट दे रहे हैं? क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। अब देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भाई अगर ये बोला गया है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, तो हम क्या करेंगे? इन हाउ मेनी ईयर्स बोला है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एन और प्रिंसिपल ये सब चीज़ तो दी नहीं है, तो डबल की बात कर रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। याद आया भाई? आप P को क्या अज्यूम करोगे? P को अज्यूम करोगे 100। अगर आप सोल्यूशन की बात करते हो तो आप P को अज्यूम करोगे 100। अच्छा, इसने बोला है डबल होता है, तो जाहिर सी बात है A कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बट बिफोर दिस एक्साइटमेंट आप लोगों को मैं ऑप्शंस भी बता दूं, है ना। ऑप्शन A है आप लोगों का 13.9, ऑप्शन B है 14, ऑप्शन C है 13.1 और ऑप्शन D है 15। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, राइट। अब आते हैं, आपके पास गिवन क्या है? आपके पास में P आ गया, A आ गया, आपके पास में I है क्या? इंटरेस्ट कितना है? 6%। अब 6% है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 0.06 लिखेंगे। सर 6 क्यों लिया? यहाँ पे क्यों नहीं किया डिवाइड किसी से? अरे भाई, यहाँ पे लिखा है क्या? कुछ लिखा नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई साहब ये जो है ये ईयरली दिया जा रहा है। ये इंटरेस्ट कैसा दिया जा रहा है? ईयरली। और ये 6% से 0.06 क्यों लिया? अरे जाहिर सी बात है ना, ये परसेंट दिया है, हमें उसमें नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, ये वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, बट इसको सॉल्व कैसे करना है? रिवर्स टेक्निक से, रिवर्स तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको ले लो भाई। फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल्स टू P1 प्लस I टू द पावर N, ये रहा, राइट। अब अगर आप देखते हो तो ये इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। 200 इज इक्वल्स टू 100 1.06 टू द पावर समथिंग, है ना। अब अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो 1 इंटू, है ना, 1 प्लस 0.06 वो सब मिला के ये लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों को अगर शॉर्टकट ट्रिक्स याद होगी तो पहले आपको क्या करना होगा? पहले इसको पावर देना है 13.9 और कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो नियरेस्ट रहना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो नियरेस्ट रहना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो देखो क्या बोला है भाई। सबसे पहले हम लेंगे 13.9। अब हो सकता है किसी को ये शॉर्टकट्स याद ना हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे थे तो उसकी भी टेंशन मत लो भाई, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। शॉर्टकट्स जो है वो क्या है? सबसे पहले आप 13.9 लोगे, बट कैलसी में क्या लोगे? कैलकुलेटर में आप लोगे 1.06, फिर उसके बाद में अंडर रूट दबाओगे 12 टाइम्स। कितने बार? 12 टाइम्स। फिर इसके बाद में आप करोगे -1, फिर इसके बाद में इंटू 13.9, है ना। ये क्या करोगे? 13.9, ये चेंज होते रहेगा। ठीक है, 13.9 सॉल्व कर रहे हो तो ये 13.9 हो जाएगा, है ना। 13.1 सॉल्व कर रहे हो तो 13.1 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद में आप क्या करते हो? +1, फिर इसके बाद में इंटू इक्वल्स टू कितने बार? 12 टाइम्स। ठीक है, समझ में आया क्या? ले लो भाई कैलसी। चलो, कितना ले रहे हैं आप? 1.06 इंटू कितना? 1 2 3 4, अरे सॉरी इंटू नहीं रे, मैंने इंटू बोल दिया, मैं कर रहा था अंडर रूट। ठीक है, 1.06 अंडर रूट कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर इसके बाद में आप करना है -1 इंटू 13.9 +1, फिर 12 बार कितना करेंगे? इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये कितना आता है? इसका वैल्यू आता है 2.24
0.76। अब इसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे ये ब्रैकेट का वैल्यू आया ना, ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये ऑप्शन 1 का जो है ना वैल्यू आता है 224.76। ठीक है। अब एक लॉजिकल चीज़ समझो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 13.9 का वैल्यू 224.76 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 14 का अगर आप वैल्यू लोगे तो 14 का वैल्यू तो उससे भी ज़्यादा जाएगा, 14 का वैल्यू तो इस 13.9 से ज़्यादा जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, 14 का वैल्यू नहीं लेते हैं, पहले हम लेते हैं 13.1 का वैल्यू थोड़ा सा। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई देखो 13.1 इससे कम है और हमें इससे कम वैल्यू चाहिए, 200 चाहिए ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है। ठीक है, तो आप लिखो, देखो क्या हो जाएगा, 1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 13.1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है, इंटू 100 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 214.52। अब बताइए मुझे एक लॉजिकल बात, ये 14 और 15 को तो हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, जाहिर सी बात है ये उसके ऊपर ही जाने वाला है, ये 224 के ऊपर जाएगा अगर 14 और 15 का वैल्यू डालोगे तो, कॉमन सेंस। ठीक है, अब देखो ये 224 और 214 इसमें से कौन सा नंबर ज़्यादा करीब है 200 के, तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर ज़्यादा करीब है 200 के, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने हाथ से लिख लो कि भाई ये क्या किया है, रिवर्स तरीके से सॉल्व किया है और जो नियरेस्ट है वो सही रहेगा। अगर नन ऑफ द अबव नहीं दिया है तो, क्या बोला है भाई, जो नियरेस्ट है वो सही रहेगा अगर नन ऑफ द अबव नहीं दिया है तो। जाहिर सी बात है अगर आपको ऑप्शन में दिया रहता नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव तो आप वो चूज करते, बिकॉज एग्जैक्टली मैच हो रहा है क्या, नहीं, बिकॉज नन ऑफ द अबव नहीं दिया है इसीलिए आप क्या चूज किए हो, जो बहुत मिलता जुलता है, जो बहुत पास है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। और ये चीज़ लिखिएगा गाइस, हाँ ये चीज़ आप लोग लिखिएगा अपने नोटबुक में। रीज़न क्या है कि जब भी आप लोग रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे ना, तो वो चीज़ आपको पता रहेगी, रिवर्स तरीके से सॉल्व किया है वो आपको पता रहना चाहिए, है ना, और क्या चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए एक और एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा ना अतरंगी बढ़िया सा सवाल है ये, थोड़ा सा, है ना, आप बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा बोल के आप क्या कर रहे हैं, बट करना पड़ता है ना। चलो सवाल क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, कैलकुलेट difference between simple interest and compound interest। ठीक है, on ₹2,400 for 3 years at 5% per annum। क्या बोला है कि भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फर्क रहेगा जब आप लोगों को क्या किया है, आपने 2400 रुपए इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए एट 5% पर annum। सिंपल सी बात है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करो। सर ऐसा क्यों, अरे सिंपल सी बात है ना यार, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है, सिंपल इंटरेस्ट छोटा है,
समझ में आया? चलो देखो भाई, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन सिंपल इंटरेस्ट ये कर लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी टी आर अपॉन 100, याद आया? ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। लो भाई, इज इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 2400 रुपये, ठीक है। टी कितना दिया है आप लोगों को, 3 साल, इंटू आर कितना दिया है, 5, डिवाइडेड बाय 100। ले लो कैलसी पे, 2400 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 36,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है, 360। ये होता है 360। अब आपको इसी तरीके से करना है क्या, आप लोगों को करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सेकेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू P1 प्लस आई टू द पावर n, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो वैल्यूज है वो देखो, सीधा वैल्यूज डालो। 2400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5, नहीं 0.5 नहीं आएगा, 0.05 आएगा, 0.05 डिवाइड टू द पावर n कितना दिया है भाई, n दिया है 3, n कितना दिया है, 3 दिया है। अब अगर आप देखो गौर से, अगर आप देखोगे तो n 3 दिया है, अरे ये इंटू है रे, इक्वल्स टू नहीं है, इंटू नहीं है, इक्वल्स टू है, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, इंटू है। अब इसको आप सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 1.05 इंटू टू द पावर 3। लो भाई, आप 1.05 इंटू 1 2 इंटू 2400 अगर करते हो तो आपको कितना मिलता है, आपको आंसर मिलता है 2778.3। अच्छा ये क्या है, ये आपका अमाउंट आया है, ये क्या आया है, अमाउंट आया है। हमें अमाउंट चाहिए क्या, इल्ला है, अमाउंट नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2783 माइनस 2400 कितना हो जाएगा, माइनस 2400, ये हो जाता है 378.3। कितना डिफरेंस है बोला, तो भाई 378.3 माइनस 360, 18.3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 18.3 का डिफरेंस है। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? आप लोगों को सवाल में ये पूछा था कि भाई डिफरेंस कितना है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आप लोगों ने क्या किया, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और उसके बाद में क्या किया आप लोगों ने, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर लिया, आपको मिल गया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे, जल्दी। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट या तो फिर नोट डाउन आपने कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो अगर आप लोगों को बोला है कि कोई भी एक इंटरेस्ट है ना, कोई भी एक अमाउंट अगर आप लोगों को दिया हुआ है, लिख लो आप लोग, अगर कोई भी आप लोगों को अमाउंट दिया और डिफरेंस फाइंड आउट करने बोला है ना, डिफरेंस फाइंड आउट करने बोला है तो हम लोग को पता है कैसे किया। बट अगर आप लोगों को डिफरेंस दिया है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फलाना है, आप बताओ क्या अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल क्या रहेगा, ये फाइंड आउट करने अगर बोल दिया तो कैसा करोगे, तो वो भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलो आप लोग लिख लो भाई, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट क्या होगा, आप लोगों को जब हम सॉल्व करेंगे आपके मॉडल के पेपर्स या क्वेश्चंस तो आप लोगों को काफ़ी आसानी जाएगी, और ये क्लास वर्क है ऐसा समझ लो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखेंगे। इफ एन अमाउंट is invested for 8 years, for कितने years, 8 years at 6% per annum, ठीक है,
फिर बोला है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 110.16. ठीक है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल. आपको क्या करने बोला है? प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोला है. सिंपल सी बात है भाई. आप क्या करो, सबसे पहले तो लिख लो आपके पास क्या दिया हुआ है. क्या दिया है आपको? प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोला है, बट आप लोगों को दिया है क्या? n दिया हुआ है. n कितना है? n है आप लोगों का, कहाँ गया ये? 8 नहीं रही, 3 ईयर्स रहेगा. हाँ, 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स. 8 बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 8. ठीक है, फॉर 3 ईयर्स. ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों को दिया है आई कितना दिया है? 6%. 6% को ही हम लोग 0.06 भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों को जो डिफरेंस दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है कितना? 110.16. ये डिफरेंस दिया हुआ है. अब अगर आप लोग देखो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आप लोगों को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा. तो पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? PTR अपॉन 100. तो ये क्या हो जाएगा भाई? P इंटू टी कितना है या n कितना है, यहाँ पे लिख लो t या n. ये है 3 इंटू भाई सिंपल इंटरेस्ट है तो ये 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 100. तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6, 0.018 p, है ना. 3 6 18 डिवाइडेड बाय 100 आपको देगा 0.18, और p जैसा है वैसा ही लिख लिया, बराबर. अब आपको और क्या करना रहेगा? दूसरा हम कौन सा निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट. ये हो गया दूसरा पार्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई? प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, पहले आप अमाउंट निकालोगे. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस i टू द पावर n. ठीक है, अब आप डालो. अमाउंट तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे? p 1.06 टू द पावर 3. तो ये कितना हो जाएगा? 1.06 इंटू, ये हो जाता है 1, या p पहले लिख लो, p इंटू 1.191016. ठीक है, ये क्या किया है एक बार ध्यान से सुनो. ये यहाँ का जो वैल्यू है वो ये आया है. अब सिंस हमारे पास में p का वैल्यू नहीं है तो p जैसा है वैसा ही लिखेंगे. p जैसा है वैसा ही नोट डाउन कर लो. अब यार हमें क्या करना है? हमें तो निकालना है इंटरेस्ट. ये तो अमाउंट का वैल्यू आ गया. अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो यार इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ये क्या हो जाएगा? अमाउंट कितना आया? p इंटू, या तो फिर प्यार से लिखते हैं p 1.191016 माइनस, क्या करना है? p करना है ना, माइनस 1p. ये कैसे आया सर 1p? अरे भाई देखो, जाहिर सी बात है, हमारे पास में p का वैल्यू नहीं है तो हम p तो जैसा है वैसे ही लिख रहे हैं. बट ये जो p है ना, यहाँ पे क्या है? 1 है. जिसके आगे कुछ नहीं है उसका 1 है ना. तो ये क्या है? 1p रहेगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0. एक बार कर लो भाई, -1, ये आएगा 191016. ठीक है, p 191016 p. ठीक है, ये करने के बाद में अब आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. कैसे करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपका? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 0.1016 p माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 0.18 p. ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, करो इसमें माइनस 0.18. ये हो जाता है इज इक्वल्स टू 0.01116
पी। अब यार एक चीज़ आप ये देखो कि हमें तो बताया था कि ये जो है ना भाई साहब, जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का वो कितना है 110.16। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसमें डाल दो वैल्यू, 110.16 जो है वो इसके इक्वल रहना चाहिए। तो P कैसे आएगा, P इज इक्वल्स टू 110.16 डिवाइडेड बाई कितना 0.011016। करो भाई 110.16 डिवाइडेड बाय ये आपका आंसर आता है कितना 10,000। आपका आंसर कितना आता है गाइस 10,000 आंसर आता है। क्या ये चीज़ क्लियर है, समझ में आया? चलिए इसको फटाक से आप लोग नोट डाउन कर लो, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई नो कि आपका जो कैमरा है या मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं उसको भी ठीक करता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो, ठीक है। आजा भाई, ओए कैमरा आ गया। बुरा मान जाता है कभी कभी कैमरा, क्यों भाई? ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं हट जाऊंगा स्क्रीन पे से, एक मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 2 3 गो। चलो ये पेज का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, 3 तक गिनते हैं, 1 2 3 गो। फिर ये पेज का ले लो भाई स्क्रीनशॉट, 1 2 3 गो। चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। नोट डाउन कर लो यार, वो ज्यादा जरूरी है, नोट डाउन करना ज्यादा जरूरी है। चलो आई होप आपने नोट डाउन वगैरह कर लिया है सब, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यार अपन देखते हैं कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो ठीक है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना जो अपन पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है भाई साहब। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन रे एप्लीकेबिलेशन लिख दिया था मैंने, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई साहब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो ये ना 3 जगह पे एप्लीकेबल होता है मेरे दोस्तों यारो। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, 3 जगहों पे एप्लीकेबल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहले जो एप्लीकेबल होता है ना वो कहाँ होता है बेटा, वो होता है अगर आप बात करते हो पॉपुलेशन की, ठीक है। कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, पॉपुलेशन की जब बात आती है। पॉपुलेशन क्यों, अब देखो यार कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब आप बैंक में पैसा रखते हो तो पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना, उसमें ब्याज जुड़ते जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट जुड़ते जाता है और वो बढ़ते जाता है। अब वैसे ही पॉपुलेशन क्या होती है, समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन भी बढ़ती है ना, हम दो हमारे दो हम दो, है ना भाई। आप रहोगे फिर आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बच्चे होंगे, फिर बच्चे बच्चे होंगे, बच्चे समझ में आया, पॉपुलेशन बढ़ता है ना, समझा। तो वहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है या ऐसा जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो काम आता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला आता है ए इज इक्वल्स टू, रुको अलग इंक से लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई टू द पावर एन। बट यहाँ पे जो ए वगैरह के मायने हैं ना वो बदल जाते हैं, मैं थोड़ा सा सरक जाता हूँ सो दैट आपको लिखने में आसानी हो, है ना। अपन साइड में हो जाए क्या, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, टाना साइड हो गए। चलो लिखो वहां पे, वो क्या बोल रहा है वो लिखो, ठीक है। फॉर्मूला, अब यहाँ पे आप देखो वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले हम देखो अगर ये फॉर्मूले को पैसे के सेंस में देखिए तो क्या हो जाएगा, हम इतना पैसा लगाते हैं तो इतना पैसा मिलता है ना, हम प्रिंसिपल लगाते हैं तो अमाउंट मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, जो P रहेगा पॉपुलेशन में, जो P है वो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल
पॉपुलेशन, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन। जो आप ए की बात करें वो क्या रहेगा, वो रहेगा फाइनल पॉपुलेशन। जो ए है उसका मतलब क्या है, फाइनल पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर आप बात करते हो किसकी, एन की अगर बात करते हो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर आप बात करते हो आई की तो आई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ, किस दर से आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है वो, ठीक है। ये हो गया पॉपुलेशन। दूसरा जो तरीका है ना, जहां पे दूसरी जो बात है जहां पे क्या यूज होता है, आपका कंपाउंडिंग यूज होता है, वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, सर व्हाट इज डेप्रीसिएशन? यार देखो, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी को अगर नहीं पता है तो एक सिंपल सी बात आप समझो कि डेप्रीसिएशन में क्या होता है। कोई भी अगर आप एक चीज़ खरीदते हो, मान लो अगर आप लोगों ने ये कैलकुलेटर खरीदा है ना, आप लोगों ने ये कैलकुलेटर खरीदा, अब जब आप ये कैलकुलेटर खरीद रहे हो तो ये आपको मिलेगा मान लो 100 रुपये में, एग्जाम्पल, ये मिलेगा कितने में, 100 रुपये में मिल रहा है। अब यार ये 100 रुपये आपने क्या किया, इसको यूज़ किया, पूरा यूज़ किया पूरा, है ना। तो एक साल यूज़ करने के बाद में आपने बोला यार अब बस नया कैलकुलेटर थोड़ा अच्छा, है ना, ऐसे ब्लैक कलर, ये ग्रे कैलकुलेटर ना चल बे, ब्लैक है ना तो वाइट कलर का कैलकुलेटर लेना है, जो भी रीज़न होगा, है ना। या तो और अच्छे से बताऊं तो भाई आप लोगों ने लिया एक फ़ोन, ठीक है, फ़ोन लिया आपने एक, अब आपको क्या करना है, ये फ़ोन जो है ये डब्बा फ़ोन हो गया, आपको ये नहीं, अरे है नहीं लेना है, नया फ़ोन लेना है आपको। अब जब आपको नया फ़ोन लेना तो आप क्या करोगे, वो पुराना वो फेंक दोगे, बेच दोगे पुराना वो, अरे बहुत रगड़ लिया, वो रद्दी हो गया पूरा, तो पूरा चमड़ी निकल गई यहाँ से, अरे ये फ़ोन बेचेंगे हम और नया फ़ोन लेंगे। तो ये फ़ोन जब बेचेंगे तो मुझे बताइए, ये फ़ोन अगर आपने ख़रीदा था 10,000 रुपये में, 10,000 में ख़रीदा ये फ़ोन, वापस से 10,000 में बिक जाएगा क्या? जो खरीदने वाला रहेगा वो बोलेगा मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या रे, 10,000 में ख़रीदा और ये हालत में मेरे को क्या दे रहा है 10,000 में। भाई यूज़ कर करके क्या किया आपने, इसको लिटरली वेयर एंड टेयर कर दिया इसका, है ना। ये क्या है, वेयर एंड टेयर हो गया ना भाई, नानी निकल गई इसकी पूरी, ये फ़ोन की क्या पूरा एंड बैंड हो गया, सुपरी टैंड हो गया, पूरा फ़ोन गया, पूरा वेयर एंड टेयर हो गया, ये फ़ोन हो गया ख़त्म, है ना। वो स्पेशली लेके आया पुराना फ़ोन ड्रॉर में, आप लोग को बताने वेयर एंड टेयर। अब वो फ़ोन वेयर एंड टेयर हो गया, मतलब उसका वैल्यू भी तो कम होगा, 10,000 का खरीदा था तो वापस से 10,000 में बिकेगा क्या, नहीं, वो मान लो बिकेगा कितने में, 2,000 रुपये में, 2,000 रुपये में। अब यार ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि भाई साहब सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल्स टू CP, मतलब कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर आप देखेंगे तो क्या रहेगा, 1 माइनस I टू द पावर n। सर कुछ भी फॉर्मूला जो है वो समझ में नहीं आया, टेंशन बिल्कुल मत लो। यहाँ पे जो है आपको मैं समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। भाई साहब हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस I द होल रेज टू n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यार यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल मतलब पहले का अमाउंट, ये क्या है, प्रिंसिपल मतलब पहले का अमाउंट। अच्छा पहले आपको ये लिखा दूं क्या कि वैल्यूज़ का मतलब क्या है, ये सब चीज़ों का मतलब क्या है वो लिख लो। अब यहाँ पे SV का मतलब क्या होता है, SV का मतलब होता है सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। अगर आप बात करो CP की तो CP का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर आप बात करते हो I की तो I का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। और अगर आप एक बात करो क्या, N की, है ना, तो N का मतलब क्या है, N इज इक्वल्स टू लाइफ ऑफ असेट।
असेट की लाइफ। अब यार हम बताते हैं आपको कि ये फॉर्मूला कैसे आया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको यहाँ से कंपेयर करो। देखो ये P जो है क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। हम जब बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट डालते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है कुछ समय के लिए, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा सम, मतलब हमारा अमाउंट। ये पहले का अमाउंट है, ये पहले आता है और ये बाद में आता है, ठीक है। अब उसी तरीके से ये सेम कंसेप्ट आप लगाओ यहाँ पे भाई। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, जितने का आपने मोबाइल खरीदा वो है कॉस्ट प्राइस। अब ये मोबाइल जब नया था तो कितने का था, 10,000 रुपये का था, तो ये कॉस्ट प्राइस जितने का लिया, ठीक है। फिर ये आय क्या है भाई, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, क्या रेट से डेप्रीसिएशन लग रहा है, और ये एन क्या है, उसका लाइफ क्या है। अच्छा ये सैल्वेज वैल्यू क्या है, जो कबाड़ में जाने वाला जो वैल्यू है ना, उसे हम क्या कहेंगे, सैल्वेज वैल्यू। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस, फिर उसमें आप उसको ट्रीट करेंगे किससे, आपके रेट ऑफ डेप्रीसिएशन से और लाइफ ऑफ एसेट से, और आपको क्या मिलेगा, सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब, तीसरी जगह जो आप लोगों को ये काम आता है वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट बिफोर आई टेल यू कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मुझे फिर से सरकना पड़ेगा, ठीक है। फिर से निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर आप बात करो तो भाई साहब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में एग्जाम्पल देखो आप, एक बढ़िया तड़कता भड़कता एग्जाम्पल अपन दिखाएंगे अलग कलर से। कौन सा कलर लेंगे, ग्रीन कलर से, ग्रीन। भाई साहब अगर आप बैंक में पैसा रखते हो, कहाँ पैसा रख रहे हो आप, बैंक में आपने जो पैसा रखा, मान लो वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रखा आपने, 100 रुपये रखा। कितना अमाउंट रखा आपने प्रिंसिपल का, 100 रुपया आपने प्रिंसिपल अमाउंट रखा है, ठीक है। आपने कितना अमाउंट रखा भाई, प्रिंसिपल का 100 रुपया रखा, ठीक है। अब जब आप 100 रुपये रख रहे हो तो कितने समय के लिए रखोगे, आप रखोगे 1 साल के लिए। कितने समय के लिए रखोगे, 1 साल के लिए रखोगे, ठीक है। आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 10%। अब ये जो 10% है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल रेट। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल रेट बोलेंगे। जो 10% है, जो बैंक हमें बताता है कि इतना % ब्याज लगेगा भाई, या तो हम देंगे या आप देंगे। आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा, आपको मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% का रेट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, जो बैंक बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनल रेट, राइट। और अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में देखो, आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं, नया पेज ले ही लेते हैं, छोड़ो। क्या हो जाएगा भाई, इफ बैंक पेज इंटरेस्ट, ठीक है, हाफ ईयरली, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत आसान है कि भाई आपने अगर ऐसा इन्वेस्ट किया, कितना, 100 रुपये इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, 10%, कितना ब्याज मिलेगा आपको, 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा। वो तो बहुत आसान है, बट वो तो ईयरली इंटरेस्ट हो गया ना। हम ये देख रहे हैं अगर ईयरली इंटरेस्ट बैंक पे नहीं कर रही है, बैंक आपको कैसे पे कर रही है, अगर वो हाफ ईयरली पे कर रही है, तो भाई साहब अगर वो हाफ ईयरली पे कर रही है तो क्या होगा, तो आपका जो पूरा इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1 × 2 = 2। आपका i हो जाएगा, i कितना दिया था, 10% डिवाइडेड बाई 2 = 5%। हमें किस में चाहिए, 0.05 हो जाएगा वो। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो a का फॉर्मूला क्या है, P1 + i⁻n, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब लगाओ भाई, = कितना है ये, 100 × 1.05 ⁻2, ये कितना हो जाएगा, लो भाई
कैलसी पे लो, 1.05 इंटू इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है ये हो रहा है इंटू 100, ये हो जाएगा टोटल आपका 110.25। इसका आंसर आएगा 110.25, ये इसका आंसर आएगा। क्या चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप देखो तो हमें क्या चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए क्या? नहीं, हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट विल बी 110.25 माइनस प्रिंसिपल, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10.25। अब अगर आप गौर से देखो तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये इंटू कितना है? इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा है ये? 100 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना मिलता है भाई? 10 रुपये। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये क्या किया है भाई? ये फॉर्मूला लगाया ना, अरे यार, अरे PTR अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला लगाया है, समझा क्या? ठीक है, 10% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। बट यार यहाँ पे अगर आप देखो, हाँ ये जो चीज़ है ना ये ज़्यादा है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ी मज़ेदार बात है, हम लोगों को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल रहा है। बेटा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट सोचो अगर आपको पैसा देना पड़ता, अगर आपने लोन लिया है और अगर आपको पैसा देने की बात आ रही है, तो ये 0.25% बहुत खटकेगा भाई, बहुत खटकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसको कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है ना, ये इसे हम कहेंगे क्या? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट। और जो हमें बैंक एक्चुअली बताता है वो कितना है? वो है नॉमिनल, नॉमिनल रेट। क्या है वो? नॉमिनल रेट। ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं गायब हो जाता हूँ तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओगे या नोट कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है भाई कंपाउंडिंग वाला फंडा? पॉपुलेशन में, डेप्रिसिएशन में, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने में। ठीक है, उसके फॉर्मूले जो है ये फलाना फलाना फॉर्मूले हैं। जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में जो इफेक्टिव रेट है उसको इतने बड़े तरीके से एक सॉल्व करने का तरीका है, ये भी देख लो। अभी इफेक्टिव रेट फाइंड करने का ना एक बढ़िया सा शॉर्टकट भी है ना। इफेक्टिव रेट का एक बढ़िया सा शॉर्टकट भी है। इफेक्टिव रेट इसको फाइंड करने का एक बढ़िया सा शॉर्टकट है ना। एक छोटा सा फॉर्मूला। इफेक्टिव रेट को आप कैसे बताओगे? IE इज इक्वल्स टू 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1, एक्सक्यूज मी, ये इफेक्टिव रेट का बढ़िया छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। लगा के देखो भाई फॉर्मूला, यहां पे पहले देख लो। IE क्या है? इसका मतलब है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट। ठीक है, अगर आप I की बात करें तो क्या है? यह है नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट। अगर आप बात करते हो N की तो N का मतलब क्या है? N का नंबर है, N यूजुअली 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। N क्या? N हमेशा 1 रहेगा, बट इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। इट विल बी ऑलवेज 1। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज 1 इफेक्टिव रेट के केस में, हमेशा। क्यों? अरे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? 10% पर एनम, 9% पर एनम, 15% पर एनम, 20% पर एनम, है ना, इसीलिए। अब भाई लगा के देखो, ये पूरा फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे लगा के देखो। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा पहले I भी तो दिया है। I कितना है? I है आप लोगों का 10%, 10% हाफ ईयरली था, तो ये कितना हो जाएगा? 5% इज इक्वल्स टू 0.05। ये पिछले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ही कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? अगर आप देखोगे N इज इक्वल्स टू
आपका आयन नहीं रहे, एन तो लिख लिया, एन 1 ईयर है। आई ई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये रहेगा 1.05। अच्छा आप लोग को ये नहीं पता चलेगा ना, मैं लिख कर बता देता हूँ। एन इज इक्वल्स टू आपका देखो 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है, नॉमिनल रेट आप लोग को कितना दिया है, 10% दिया है। नॉमिनल रेट आपको कितना दिया था, 10% दिया होता, तो 10% ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10/2, 10% डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये तो दिया है यार आए, ये तो दिया है आए, अरे कैसे कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0.05 टू द पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1, पावर कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर, अच्छा 2 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। फिर इसके बाद में क्यों 2 आया, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, हाफ ईयरली दिया जा रहा है, इसीलिए N2 आया है, इसीलिए N2 आया है, ठीक है। फिर -1, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये चीज़ को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.05 टू द पावर 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, कैलसी पे ले लो भाई, 1.05 इंटू इज इक्वल्स टू -1, कितना हो रहा है ये आएगा आपका 0.1025। बट यार ये तो वैल्यू में ना, ये किस में है, ये वैल्यू में, हमें वैल्यू में नहीं चाहिए, हमें परसेंट में चाहिए, हमें किस में चाहिए, परसेंट में। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो इंटू 100 करो, कितना आता है, आपको मिलता है 10.25। ये भी वही इंटरेस्ट दे रहा है जो 10.25 पहले आया था, यहाँ पर भी वही आ रहा है, ठीक है। इसमें और क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लो। मुझे पता है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा आप लोगों के लिए, बट इतना आप नोट डाउन कर लो, ये इफेक्टिव रेट का जो छोटा प्यारा सा क्यूट सा फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लो, और हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई विल सी यू गाइज टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस विथ सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव। कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने कुछ पूछा, सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में बताना क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।